तो बिलाखिर पाकिस्तान ओडीआई सीरीज बांग्लादेश से हार गया बाय 2-1। बांग्लादेश ने 2-1 कर ही दिया। और ये कयास आराइयाँ थी हमारे के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की, अक्सर बेशतर उनका ये ख्याल था कि बांग्लादेश ये सीरीज जीत जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसा गुमान किया वैसा ही हुआ। पाकिस्तान ने अगर देखा जाए तो ब्लंडर्स तो किए, वो तो खैर करते ही रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। टॉस जीता हमारे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने, और टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दे दी फ्लैट तरीन पिच पे। कोई इनसे पूछे यार कि टॉस जीत के आप बांग्लादेश को बैटिंग करवा रहे हैं, खैर कप्तान का फैसला था भाई। उसका फायदा बांग्लादेशी बैट्समैनों ने उठाया, और उनके ओपनर से बहुत जबरदस्त की बैटिंग। फर्स्ट हाफ में पाकिस्तान ने देखा तो बहुत खराब बॉलिंग का मुजाहरा किया, मोस्टली ओवर पिच गेंदे की, वाइड आउटसाइड दी, ऑफ स्टंप, लेग स्टंप। तंजीद ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की अपने कैरियर की पहली सेंचुरी। बॉलिंग में अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ सरफहरिस्त रहे, उन्होंने 3 विकेटें भी हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट ली, अबरार ने 1 विकेट ली। तो कुल मिला के 5 विकेटें पाकिस्तान ले पाया बांग्लादेश की। बांग्लादेशी बैट्समैन पाकिस्तानी बॉलर से आउट ही नहीं हो पा रहे थे। साद मसूद को चांस दिया गया, डेब्यू कराया गया। गाजी गौरी को डेब्यू करवाया गया। गाजी गौरी क्योंकि एज ए विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन रिजवान ने आज विकेट कीपिंग की, बहुत ख़राब विकेट कीपिंग की। ना उनसे विकेट कीपिंग हुई, ना उनसे बैटिंग हुई। तो पाकिस्तानी बॉलर्स एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेशी बैट्समैनों के हाथों बेबस दिखाई दिए। बहरहाल सेकंड हाफ में पाकिस्तानी बॉलर से कुछ बेहतर बॉलिंग की और रन्स को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, और बांग्लादेश 290 तक टारगेट दे पाया। अदरवाइज मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश 315-320 तक तो कर ही जाएगा। बहरहाल जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो स्टार्ट बहुत ही वाहियात था। 17 रन पे 3 विकेटें गिरी, और उसके बाद फिर 82 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए। ऑल्दो गाजी गौरी और अब्दुल समद ने थोड़ा समझदारी से बैटिंग की, पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों भी फिर आउट हो गए। अब्दुल समद को 5वें नंबर पर क्यों भेजा गया, समझ से बाहर है। सलमान अली आगा के ऊपर, सलमान अली आगा को 6ठे नंबर पे आज करवाई बैटिंग। तो कंटिन्यूसली तजुर्बात किए पाकिस्तान टीम ने। लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान का मूड था ये सीरीज जीतने का, क्योंकि पाकिस्तान मेरे ख्याल से तजुर्बे करनी गई थी इस सीरीज में, लेकिन वो तजुर्बे नाकाम रहे। सलमान अली आगा ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की, लेकिन टीम को कामयाबी से हमकिनार नहीं कर पाई उनकी सेंचुरी। ऑल्दो उन्होंने ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्डअप की हुए थे। साद मसूद ने बहरहाल बॉलिंग तो बहुत ख़राब की, बिलो एवरेज, लेकिन बैटिंग उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त की। अपने हिसाब से 38 रन बनाए सलमान अली आगा के साथ पार्टनरशिप बिल्डअप करके, उनका बेहतरीन साथ निभाए, और काफ़ी टारगेट को जो है आगे तक ले गए। 160 फिर 160 पे पाकिस्तान की 6ठी विकेट गिरी गालिबन। उसके बाद फिर फ़हीम अशरफ आए। फ़हीम अशरफ ने बहुत ख़राब बैटिंग की, 20 बॉलों पे 9 रन बनाए, और फ़हीम अशरफ को थोड़ा साथ देना चाहिए था। फ़हीम अशरफ जिसके लिए मशहूर है, फ़हीम अशरफ बिल्कुल ही क्लूलेस दिखाई दिए। अब ऐसे ऑलराउंडर्स का यार क्या फ़ायदा जो वक्त पर रन ही ना स्कोर कर सके। जब रन की ज़रूरत होती है टीम को तो फ़हीम अशरफ साहब से रन ही नहीं बनते। वैसे फ़हीम अशरफ साहब जो है वो जब उनका मूड होता है तो वो रन भी बना लेते हैं जब उनका मूड होता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये फ़र्क है। आप देखिए हार्दिक पांड्या और फ़हीम अशरफ दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हार्दिक पांड्या क्रूशल मोमेंट्स में विकेटें भी लेता है और रन भी बनाता है, लेकिन फ़हीम अशरफ वो रोल प्ले नहीं कर पाता। टोटली इनकंसिस्टेंट है फ़हीम अशरफ, और फ़हीम अशरफ ने बहुत ही खराब बैटिंग की। उसके बाद लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा साथ निभाया सलमान अली आगा का, और आखिर में भी एक टाइम ऐसा आ गया था कि 12 गेंदों में 28 रन चाहिए थे, और उस पर शाहीन शाह अफरीदी ने 2 छक्के भी मारे, लेकिन 7 बॉल में 14 रन रह गए थे, और हारिस रऊफ भी जो छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो लास्ट ओवर उन्होंने बहुत ही खराब खेला स्पिनर का, उनसे बॉल रीडिंग हो पा रही थी, और शाहीन शाह अफरीदी ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए। पाकिस्तानी बैट्समैनों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोअर डाउन दी ऑर्डर के फिनिशर नहीं है हमारे पास, फिनिशर है ही नहीं। चाहे T20 हो चाहे ODI हो, जब मौका आता है फिनिश करने का तो फिनिश करना चाहिए। अब आप ये देखिए कि 30 बॉल्स पे 45 रन चाहिए थे, फिनिश कर सकते थे, तो पॉसिबल था, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं था,
और यहाँ पे एक वक्त आ गया था कि 7 गेंदों पे 14 रन चाहिए थे बहरहाल, लेकिन टेल एंडर्स होते हैं, उनका कुछ पता नहीं होता है, लग गया तो लगा, नहीं लगा तो फिर नहीं लगा, लेकिन फिनिश करना चाहिए था। इतनी करीब आकर 11 रन से हार जाना और अफसोस तो होता है। और फिर ये कि सीरीज भी आप जो है वो बांग्लादेश जैसी टीम से आप हार गए, चूंकि 10वें नंबर पे, आप इस वक्त चौथे नंबर पे। अब पता नहीं रैंकिंग में थोड़ी रद्द-बदल आई थिंक होगा, वो तो खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता लग जाएगा। लेकिन 10वें नंबर की टीम से इस तरह से हारना नहीं चाहिए था। मिडिल ऑर्डर आपका तो था ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा मिडिल ऑर्डर था ही नहीं। मोहम्मद रिजवान को आपने मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी दी थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान बिल्कुल ही क्लूलेस दिखाई दी, ना उनसे विकेट कीपिंग हो पाई, ना उनसे बैटिंग हो पाई। तो रिजवान ने बहुत मायूस किया इस सीरीज में। उनका तो ना विन होता है, ना उनका लर्न होता है। और अब चूंकि अब वो खुश इसलिए होंगे कि अब पीएसएल आ रहा है, तो वो पीएसएल खेल के एंजॉय करेंगे। जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, तनकीद तो खैर सभी कर रहे हैं कि जिनके पास फर्स्ट क्लास का वसी तजुर्बा नहीं है, उनको आपने जो है वो इंटरनेशनल कैप दे दी। इतना आसान हो गया पाकिस्तानी टीम की कैप हासिल करना कि अगर आपने 3 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले, लिस्ट ए की अगर मैं बात करूँ तो आपको टीम में खेलने का मौका मिल रहा है। मिडिल ऑर्डर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मिडिल ऑर्डर आप लेकर ही नहीं गए थे। तो ये सारे ब्लंडर्स हैं, लेकिन क्या 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 थक गए लोग, सुनने को कोई रवादार नहीं है। आखिर जावेद साहब जो कि फरमान जारी करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान तो सिर्फ एक ही मैच हारा था T20 वर्ल्ड कप में, शायद वो भूल गए थे कि इंडिया से भी मैच हुआ था। उनके जहन में शायद अब तक ये होगा कि पाकिस्तान ने इंडिया से बॉयकॉट कर दिया होगा मैच। मैं सोच कर कुर्बान जाऊं कि जो ये फरमान जारी कर रहे थे कि पाकिस्तान सिर्फ वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में एक ही मैच हारा था, वो भी इंग्लैंड से, और रन रेट की वजह से हम बाहर हुए। बहरहाल अब हवा इस रुख पे चलती है, लेकिन हमारे जो पीसीबी का जो थिंक टैंक है, वो हवा जब उस रुख पर चलती है तो हवा के रुख के साथ ही चलते हैं, वो इस रुख पर चलने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल ही क्लूलेस होते हैं। अफसोस ही कर सकते हैं उनकी जहनीत पर, और दुआई कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे पीसीबी के थिंक टैंक, सो कॉल्ड थिंक टैंक, चाहे वो सेलेक्टर्स हों, चाहे वो कोचिंग स्टाफ, उनको नेक हिदायत दे, ये दुआ कर सकते हैं। बहरहाल लेकिन पाकिस्तान को सीरीज बांग्लादेश से तो कम से कम जीतनी चाहिए, एटलीस्ट बांग्लादेश से तो आप जीत जाते, लेकिन आपने जो है इस सीरीज को भी तजुर्बात की भेंट चढ़ा दिया।